नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। ट्रंप की ओर से यह जानकारी दी गई है। ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए, ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान नहीं रुका तो हम फिर हमला करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं अभी भी समय है कि ईरान शांति के रास्ते पर लौट आए। अब शांति का समय है। ईरान 40 साल से धमकी दे रहा था। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान 40 साल से धमका रहा था और अब हमने सफल हमला कर दिया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कल रात का टारगेट सबसे मुश्किल था, ये कहना है ट्रंप का। हमले के बाद सभी विमान सुरक्षित लौट आए हैं। ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए था। परमाणु ठिकानों पर हमले सफल रहे हैं, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। यह हमला दशकों तक याद रखा जाएगा। अमेरिकी सेना ने ईरान पर सटीक हमला किया है। और इसी के साथ ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आग धधकती हुई नजर आ रही है। दावा है अमेरिका का कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पर सफल हमला किया गया। 3 जगहों पर हमला किया गया और ईरान इस हमले को याद रखेगा, दशकों तक याद रखेगा। बीते 40 साल से ईरान जो कि परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, बार बार परमाणु हथियार होने की धमकी दे रहा था, उसे हमने सबक सिखा दिया, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वॉर रूम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बीते दिनों कई हाई लेवल मीटिंग्स की डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उच्च अधिकारियों के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ, और इस दौरान रणनीति बनाई जा रही थी। इजरायल भी बार बार अमेरिका से डिमांड कर रहा था कि ईरान और इजरायल युद्ध में अमेरिका अब सीधे तौर पर साथ दे, ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ दे और खासकर जो परमाणु ठिकाने हैं इन पर अटैक करे, क्योंकि ईरान में परमाणु ठिकाने जमीन से कई 100 मीटर नीचे थे और वहां पर अटैक करने के लिए अमेरिकी बम का ही इस्तेमाल हो सकता था। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. तो डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के पीएम नेतन्याहू का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमने एक टीम की तरह काम किया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के हवाई इलाके से अब बाहर निकल चुके हैं, यानी कि सफल ऑपरेशन कर लौट चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। ट्रंप ने यह भी लिखा कि सभी विमान सुरक्षित हैं, अपने घर की ओर हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। दरअसल फोर्डो में जो परमाणु हथियार थे वो जमीन के बहुत नीचे थे, हथियार और पूरा का पूरा जो इनका परमाणु रिएक्टर है, और वहां पर सिर्फ अमेरिका का ही बंकर बस्टर बम अटैक कर सकता था। और ऐसे में वहां अटैक करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को बधाई दे रहे हैं। न्यूज 18 में युद्ध क्षेत्र पहुंच चुका है। न्यूज 18 संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह इजरायल से वहां की ताजा हालात की जानकारी दे रहे हैं। इजरायल के एयर स्पेस बंद होने की वजह से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह जॉर्डन से रोड के रास्ते इजरायल पहुंचे। ईरान से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों की वजह से इजरायल में सड़कों पर सन्नाटा है। ताजा हालात कैसे हैं आपको दिखाते हैं रिफत की इस रिपोर्ट में।
न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच चुकी है वार जोन में। मैं इस वक्त इसराइल में हूं। इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है। लगातार एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। इसराइल की तरफ से आज ईरान के कई जगहों पे हमले किए गए और इसराइल का दावा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। अभी तक कई मिसाइल वेव्स जो है देखी गई इसराइल में, चाहे वो टेल अवीव हो या हाइफा हो, दहल उठा वो ईरानी हमले से। और यहाँ पर मैं इस वक्त एक हाईवे पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। अभी भी एयरपोर्ट जो है वो बंद पड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ पर अभी एयरपोर्ट बंद है। हम काफ़ी मुश्किल हालात में यहाँ पे पहुँचे हैं जॉर्डन के रास्ते से, लेकिन यहाँ पे तनाव देखा जा रहा है लोगों में भी। हालांकि जब हम एंटर कर गए इसराइल में तो हमें पहले ही इंस्ट्रक्शंस दी गई, जो ही सायरन की आवाज़ आ जाएगी तो जहाँ पर भी आप होंगे गाड़ी में फौरन बंकर में आ जाइए। उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल में किस तरीके के हालात हैं और ईरान में भी हालात बहुत खराब हैं। और अभी सबको इंतजार है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला लेंगे, क्या अमेरिका इस जंग में उतर जाएगा। अगर जंग में उतर गया तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़े पैमाने पे युद्ध हो सकता है। हालांकि ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ लेवल्स पे शायद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि ये जंग जो है रुके, लेकिन अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इसराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और जिस आयरन डोम पे नाज था इसराइल को, आयरन डोम को इवेड करने वाले मिसाइल्स ने इसराइल को चौंका दिया। और इसराइल में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ पे लगातार एयरपोर्ट बंद है। हालांकि ईरान में भी एयरपोर्ट बंद है, लेकिन टेल अवीव, हाइफा के साथ साथ कुछ और इलाकों में भी ईरान की तरफ से हमले किए गए। हालांकि जो इसराइल के एक हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसराइल का दावा है कि ईरान ने डायरेक्ट हमला उस पर किया, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि वहां पे मिलिट्री बेस थी और मिलिट्री बेस पे हमला किया गया जिसकी वजह से हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा। फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव लगातार जारी है और इस तनाव के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड जीरो पर, आप तक पहुंचा रही है पल पल की खबर। जुड़े रहे न्यूज 18 इंडिया के साथ। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, इसराइल, मिडिल ईस्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम है वॉर जोन में। जी हां, हम इसराइल में हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है। लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर, और इसराइल की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इसराइल का दावा है कि वो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमले कर रहे हैं और वो काफ़ी डीप गए हैं उन माउंटेन्स पे जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और जहां तक टेल अवीव या हाइफा की बात है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है ईरान के हमलों से। और ईरान ने काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल दागे हैं इसराइल पर जिससे इसराइल का आयरन डोम जो है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा था उसको इवेड करके हाइफा को नुकसान पहुंचाया या टेल अवीव दहल उठा मिसाइल के हमलों से। तो अभी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है पूरे मिडल ईस्ट में या ईरान में। हालांकि अब सबकी नज़रें इसी चीज़ पे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो बिल्कुल इस युद्ध का रुख ही बदल सकता है। लेकिन अभी पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद 2 हफ्ते में अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या वो इस युद्ध में उतरेंगे या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पे जिस तरीके के हम हालात देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं मैं हाईवे पे चल रहा हूँ चूँकि एयरपोर्ट यहाँ पे लगातार बंद है, हवाई राबता लगातार कटा हुआ है 12 और 13 की रात से ही, क्योंकि जिस तरीके से 12 और 13 जून की रात को इसराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसके जवाब में जब ईरान ने लगातार कई बार मिसाइल अटैक किए, पहले तो ज़्यादा इसराइल को नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया ईरान ने तो उससे दहल उठा यहाँ पे हाइफा भी और टेल अवीव भी, और भी कुछ एरियाज को नुकसान हुआ। यहाँ का एक हॉस्पिटल जो है उसमें काफ़ी डैमेज हो गया। हालांकि इसराइल का ये कहना है कि हॉस्पिटल पे डायरेक्ट अटैक किया गया है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, आर्मी का एक ये कैंटोनमेंट था, हेडक्वार्टर था, उस पे हमला किया गया। लेकिन फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ से इसराइल की तरफ से गाज़ा पे भी लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। गाज़ा में भी काफ़ी लोगों की अभी तक मौत हुई है। जो रिलीफ के लिए लोग निकलते हैं उनमें से भी काफ़ी लोग मारे गए हैं इसराइली अटैक्स में।
तो ये कहा जा सकता है कि मिडल ईस्ट में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। हालांकि ये एक वाहिद हाईवे है जो इस वक्त कनेक्ट करता है इसराइल को, क्योंकि जॉर्डन के ज़रिए इसराइल पहुंचना पड़ता है। हम भी जब यहाँ पे पहुंचे तो बहुत ही मुश्किल सफ़र तय करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर हम जॉर्डन के रास्ते से आते हैं, एक एलन बाई ब्रिज है वो लेकिन 12:30 बजे ही बंद हो जाता है, और रात के 8 बजे तक एक और जगह पे जो है बॉर्डर खुला रहता है। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है इस हाईवे पे। थोड़ा सा मैं हाईवे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि जो देश भर से, दुनिया भर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको यहाँ के हालात का अंदाज़ा हो सके, क्योंकि इसराइल जैसी जगह पे पूरा एयरपोर्ट लगातार बंद होना, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले लेबनान पे लगातार अटैक्स हो रहे थे, लेकिन इसराइल के साथ साथ लेबनान में भी हवाई राबिता बंद नहीं हुआ, लेकिन आप एयर स्पेस हर तरफ से यहाँ पे क्लोज कर दी गई है। काफ़ी सारी फ्लाइट्स को जो है वो डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि एयर स्पेस यहाँ इस मिडल ईस्ट में कई जगहों पे बंद कर दी गई। इसराइल में कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती है, और ना ही ईरान में फ़्लाइट्स ऑपरेट की जाती हैं। और हालांकि ईरान में जो भारत के स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे थे, उनको धीरे धीरे अब वापस लाया जा रहा है आर्मीनिया के रास्ते से। कल भी एक बैच जो है स्टूडेंट्स का दिल्ली पहुंचा। तो ऐसे में फ़िलहाल इस पूरे मिडल ईस्ट में या ईरान में जो है तनाव बहुत ज़्यादा जारी है।